नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज जैसा कि आपको पता ही है कि वो 6 सितंबर 2024 को है। और हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है? हरतालिका तीज सुहागन स्त्रियां मनाती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए। ये पूरा दिन निर्जल रहकर इस उपवास का पालन करती हैं और प्रार्थना करती हैं शिव जी से। और ये सबसे पहले ये जो उपवास है, ये माता पार्वती ने शिव जी भगवान शिव के लिए किया था, उनको पति के रूप में पाने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारी लड़कियां जो चाहती हैं किसी पुरुष के साथ शादी करना जिससे जो उनको बहुत पसंद है, उसके लिए भी ये इस उपवास का पालन कर सकती हैं। तो आइए इसकी कथा शुरू करते हैं। तो ये कथा शिवजी माता पार्वती को सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ये सब उपवास करके शिवजी को पति के रूप में पाया है। तो बहुत समय पहले की बात है, माता गौरा ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया था। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, तब से उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वो भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी। और वो उसके लिए उन्होंने 12 साल तक, जी हाँ 12 साल तक निराहार रहकर तप किया और इतनी तपस्या की कि वो शिवजी को ही अपना पति मान भी चुकी थी और बस चाहती थी कि जब उनका विवाह हो तो शिवजी से ही हो। तो ये राजा जो हिमालय थे, उनके जो पिता थे माता पार्वती के, वो देखते थे कि मेरी जो पुत्री है वो इतना तप कर रही है और वो बहुत परेशान रहते थे कि कुछ खाती भी नहीं है, सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती है। तो इसी सोच विचार में एक बार जब राजा बैठे हुए थे तो वहाँ पर नारद मुनि आए। तो नारद मुनि कहने लगे कि पार्वती तो बहुत तप उपवास कर रही है, तो विष्णु जी माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ऐसा सुनकर जो उनके पिता हिमालय थे वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। और नारद मुनि फिर गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी को कहने लगे कि राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए आपको चुना है, तो क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? तो विष्णु जी भी बोलने लगे कि हाँ मुझे मंजूर है। और उसके बाद नारद मुनि अपना काम तो पूरा करेंगे ही ना। फिर वो पहुंचे माता पार्वती के पास और उन्होंने माता पार्वती को कहा कि आपके पिता ने आपका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। और ऐसा सुनना था, माता पार्वती बहुत बहुत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं इतना तप कर रही हूँ, इतनी तपस्या कर रही हूँ शिव जी को पाने के लिए, और ये क्या हो गया कि मेरा विवाह विष्णु जी से तय हो गया है। तो उन्होंने ये अपने दुख वाली बात अपनी सखियों को बताई और सखियों से कहा कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी से ही विवाह करूँगी। मैं उनको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तो उनकी सखियों ने क्या करा कि माता पार्वती की आज्ञा से ही वो माता पार्वती को घने जंगलों में ले गई और वहाँ एक गुफा में उन्होंने उनको रख दिया। और माता पार्वती वहाँ पर क्या करने लगी? तप करने लगी, तपस्या करने लगी, शिवजी का आह्वान करने लगी। और उन्होंने वहाँ रेत से ही शिवलिंग बनाया। और वो बहुत ही एक ऐसा शुभ दिन था, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया वाला दिन था। और उस दिन उनसे वो शिवलिंग बना और उन्होंने उस पूरा दिन बिना जल के निर्जल रहकर, निराहार निर्जल रहकर शिवजी का आह्वान किया। और शाम को वहाँ पर पूरी रात जागकर शिवजी के लिए कीर्तन ये सब करती रही। उनकी सखियाँ भी आ गई और उन्होंने पूरी रात जागकर जागरण किया और सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का पारण किया। और जो भी पूजन की जो सामग्री थी सब उन्होंने गंगा जी में उनको बहा दिया और प्रार्थना की कि मेरी
शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हुए। सच में शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा माता पार्वती को कि मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, तुम्हारा प्रस्ताव जो है वो मैं स्वीकार करता हूँ। और इसी बीच क्योंकि राजा हिमालय ने तो विष्णु जी की बात मान ली थी कि वो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कराना चाहते हैं, तो वो अपनी पुत्री को ढूंढने लगे कि वो कहाँ चली गई। और ढूंढते ढूंढते वो जंगल में उस गुफा में आ गए जहाँ पर माता पार्वती थी। तो माता पार्वती को वहाँ देखकर और इस जैसे तप वगैरह करते हुए देखकर वो बोलने लगे कि तुम यहाँ पर बेटी क्या कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि पिताश्री, मैं शिव जी को अपना पति मानती हूँ और उन्हीं से ही मैं विवाह करना चाहती हूँ। जब उनके पिताश्री को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैंने तो विष्णु जी को वचन दे दिया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने शिव जी को ही अपना पति माना है। तो फिर अपनी पुत्री की इस इच्छा को देखकर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं विष्णु जी से बात कर लूँगा। और वो अपनी पुत्री को घर ले आए और उन्होंने विष्णु जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की कि माता पार्वती जो हैं, उनकी पुत्री जो हैं पार्वती, वो शिव जी को अपना पति मान चुकी है और उनसे ही विवाह करना चाहती हैं। तो विष्णु जी ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला ठीक है। और राजा हिमालय ने कुछ समय पश्चात शिव जी का और माता पार्वती का विवाह करवा दिया। और इस तरह से ये हरतालिका तीज वाले दिन से में ही ये जो उन्होंने निराहार निर्जल रहकर जो उपवास किया था, तो तब से ये हरतालिका तीज का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। ये सुहागन स्त्रियां करती हैं और वो भी उस दिन निर्जल रहकर और निराहार रहकर पूरी रात वो जागरण करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके सब चीज़ उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो। और ये दाम्पत्य जीवन में एक मिठास का भी प्रतीक माना जाता है हरतालिका तीज। तो आप सब लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप लोग सबका दाम्पत्य जीवन खुश रहें और अच्छे से इस त्यौहार को आप मनाएं।